25 अगस्त 1979 को गिलगित एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ान पकड़ता है इस्लामाबाद की जानिब। उड़ान के 5 मिनट बाद कैप्टन की जानिब से कॉल आती है एटीसी को। इस कॉल के बाद उस जहाज का नाम और निशान सफाई हस्ती से मिट जाता है। ये बात है पीआईए की मिस्ट्री फ्लाइट PK-404 की। आखिर इस कॉल के बाद ऐसा क्या होता है जहाज के साथ जो आज तक 35 साल के बाद भी इसका मलबा हमें नहीं मिला। जहाज लापता हुई 404 लापता। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्सप्लोर की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। 25 अगस्त 1979 को सुबह 7:30 में एक जहाज उड़ान पकड़ता है इस्लामाबाद की जानिब। इसमें मौजूद होते हैं 49 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर। फ्लाइट के 5 मिनट बाद कैप्टन SS जुबैर की तरफ से कॉल आती है एटीसी को। कैप्टन जुबैर शुमूल की कॉल के मुताबिक कहते हैं कि हम बोंजी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये एक डेली रूटीन की कॉल होती है तो इतनी कोई अहमियत नहीं रखती थी। फिर इस कॉल के बाद एटीसी रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन SS जुबैर के साथ कोई रब्ता नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, क्या वजह है, फिर उसके बाद जहाज कहाँ गुम हो जाता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में हम। आखिर तक बने रहना हमारे साथ। पहले जानते हैं कि पीआईए फोकर F-27 क्या है। फोकर F-27 एयरप्लेन किसे कहते हैं। फोकर F-27 एयरप्लेन डच टर्बोप्रॉप एयरलाइन कंपनी ने 1950 की दिहाई में मुतारिफ करवाया था। ये बहुत से एयरलाइन इस जहाज को चला सकें, खाली पीआईए ने नहीं चलाया। बातें हैं मिस्ट्री फ्लाइट की जानिब। ये जो गिलगित से इस्लामाबाद का जो रूट है वो तकरीबन 313 किलोमीटर बाय लेन है। अगर इसको जहाज के जरिए तय किया जाए तो 1 और 10 मिनट इसको लग जाते हैं इस मुसाफत को तय करने पर। और इसी मुसाफत के दौरान आते हैं 3 पहाड़ी सिलसिले, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय। और इसी के दरमियान मौजूद होता है किलर माउंटेन, जिसको कहते हैं नंगा पर्वत भी। नंगा पर्वत को किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स हैं कि कोई भी चीज अपनी तरफ जो ऊपर से गिरती है आयरन मेटल की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। तो इसलिए इसका नाम किलर माउंटेन रखा गया है, क्योंकि आज तक कोई भी इसको सर नहीं कर पाया है। जब एटीसी का राब्ता कैप्टन SS जुबैर के साथ नहीं हुआ तो उन्होंने फौरन ही रेड अलार्म लगाई और सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी को बताया कि जहाज गुम हो चुका है। जहाज की जानिब से कोई राब्ता नहीं हो रहा है। तो इसी तरह जो करीबी इदारे हैं उसी एरिया के, तो उनको भी मुतारिफ करवाया जाता है कि जहाज गुम हो चुका है, तो जल्द ही कार्रवाई शुरू कर। मकामी लोगों और इदारों की जानिब से तो सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन बड़े इदारों से उस वक्त तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी जब एक दिन गुजरने के बाद बताती है ये खबर जंगल में आग लगाने की तरह फैल जाती है चारों तरफ। फिर उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हुक्म देती है सर्च ऑपरेशन का। ये जो सर्च ऑपरेशन किया जाता है वो पीआईए, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर निगरानी की जाती है। इस ऑपरेशन में 4 दिन लग जाते हैं और कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। फिर इसके बाद लैंड ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। लैंड ऑपरेशन में पाक आर्मी के एक मेजर और उसकी टीम को भेजा जाता है जो कई दिनों तक मलबे को ढूंढने में लगती हैं, लेकिन मलबे नहीं मिलता उस वक्त। फिर उसको ये डिक्लेयर करके जहाँ भाग कहा जाता है कि स्नो भी सफ़ेद है और जहाज का रंग भी सफ़ेद है, तो वो मिसिंग है। और उन पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को जहाँ भाग करके डिक्लेयर कर लिया जाता है। बहुत सी थ्योरीज आती हैं इसको लेकर कि ये जहाज आज तक गायब है, क्यों गायब है, किस तरह गायब है और क्या हुआ ऐसा। तो इसमें जो 3 बेसिक थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों शूट आउट किया गया इस एरोप्लेन को LOC में। नंबर 1 यही थ्योरी पेश आती है कि LOC शूट आउट। LOC में इसलिए शूट आउट किया गया है क्योंकि सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी का बयान आता है कि उस वक्त मौसम खराब था। मौसम के खराब होने की वजह से जो कैप्टन है उस कैप्टन ने जहाज का रुख मोड़ा होगा अल्टरनेट रूट के लिए। तो उस वक्त वो क्या हो सकता है कि LOC की तरफ है और LOC में भारतीय फौज ने शूट आउट किया। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भारतीय गवर्नमेंट से जब मुज़ाकरात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई मलबा और हादसा पेश नहीं आया है, आप देख सकते हैं। तो इससे हमें साफ वाज़ा होता है कि ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अभी जो दूसरी थ्योरी आती है वो है अफगानिस्तान तरफ हाईजैक कर दिया गया जहाज। तो उस वक्त जो हादसा हुआ तो उससे पहले 1981 में
एक हादसा कराची जहाज के साथ हुआ जो हाईजैक करके काबुल ले गए। तो इसी की बेस में ये थ्योरी हमें सामने देखने को मिलती है, लेकिन हमें ऐसे कोई दावे पेश नहीं किए गए जैसे पिछले कराची के जो जहाज को हाईजैक कर लिया गया था। तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट की जाती है। नंबर 3 में थ्योरी आती है, वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उस वक्त मौसम खराब था, तो ऐसा हो सकता है कि वो सिनों के साथ क्रैश हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल करेंगे कि इस थ्योरी में क्या कहा जा रहा है। तो जो गिलगित से निकलने वाला जहाज PIF होकर F-27 मिस से आज की तारीख तक 35 साल होने के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं है। तो उसके बारे में कहा जाता है माहिरीन का कि उस वक्त जो मौसम था वो खराब हो गया था। खराब होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो करीब गया हो नंगा पर्वत के, तो जो उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके साथ खराबी हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उसको एल्टीट्यूड मालूम नहीं हो कि वो नीचे गया होगा जहाज। नीचे जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा जहाज को। मैग्नेटिक फील्ड की अट्रैक्ट होने की वजह से वो क्रैश कर लिया होगा जहाज। तो उस वक्त जो क्लोथ्स पहने होंगे उन मुसाफिरों ने, क्रू मेंबर ने, वो गर्मियों के होंगे, क्योंकि वो अगस्त का महीना तो गर्मी का मौसम था। तो गर्मी के कपड़े पहने होंगे, इसकी वजह से वो उसी वक्त सुधर गए होंगे, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो -25 से भी गिर जाता है। तो इसकी वजह से जो रिकेज से बाहर निकलने के जो डोर्स होंगे वो भी सुधर गए होंगे, जाम हो गए होंगे। तो इसकी वजह से वो उधर ही दब गए होंगे। और तूफान का मौसम था, तो जाहिर सी बात है कि बर्फबारी भी हो रही, तो खतरनाक बर्फबारी में 2-3 फुट के अंदर वो दब गए होंगे। जब तक सर्च ऑपरेशन होता वो अंदर दब गए होंगे, तो उसके हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस वक्त जहाज का कलर भी सफ़ेद था और सिनों का कलर भी सफ़ेद है। तो सर्च ऑपरेशन में भी वो हमें नहीं मिल पाया। ये थ्योरी काफ़ी हद तक देखने के काबिल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो बाकी 2 थ्योरियाँ और दीगर थ्योरियाँ हैं वो रिजेक्टेड होती हैं। तो अगर आपके जहन में भी ऐसी कोई थ्योरी है तो ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, कि हम भी इसको जान सकें कि क्या हुआ उस वक्त के अतवार। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो हम बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमें कोई प्यार देखने को नहीं मिलता है। तो जल्दी से जाके उस रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे।